दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं नवोरा टाइम्स और मैं हूं सौरभ शुक्ला। सवाल पूछना अब जुर्म नहीं, अधिकार है हमारा। कानून की किताब में दर्ज है ये इंसाफ हमारा। जहां फाइलों में दफन थे सच के कई पैगाम, वहां आरटीआई ने जलाया पारदर्शिता का चिराग। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ताकत की जिसने लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज को सबसे ज्यादा बुलंद किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार यानी आरटीआई की। 2005 में बना ये कानून सिर्फ एक धारा नहीं बल्कि हर नागरिक के हाथ में दिया गया वो दीपक है जिसमें वो सरकारी कामकाज के अंधेरे कोनों में भी रोशनी कर सकता है। लेकिन 18 साल बाद सवाल ये है, क्या ये दीपक उतनी रोशनी दे पा रहा है जितनी उम्मीदें थी? क्या फाइलें अब भी जवाब देने से कतराती हैं? और इस कानून को कितनी धार देने की जरूरत है और आगे क्या रास्ता है? इन्हीं सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए हम आ चुके हैं राज्य सूचना आयोग, और हमारे साथ हैं राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवोरा टाइम्स पर। डॉक्टर साहब, ये बताइए, इस जिम्मेदारी के पद तक पहुंचने में आपके सफर में सबसे कठिन पल कौन सा रहा? पहले तो ये सवाल ही बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं कोई जीवन का ये लक्ष्य बना के मैंने कभी नहीं चला मैं कि कहाँ तक पहुँचना है। हाँ, ये है कि कर्म करता रहा, चाहे वो पहले मैं जिस क्षेत्र में था, शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, तो वही मैं करता रहा। और बाकी ये जिन्होंने नियुक्त किया है वही बता पाएंगे, मैं इस बारे में क्या कहूँ। लेकिन इतना जरूर कि आपने शुरू में जो कहा, जो एक शेर बना के पढ़ा आरटीआई पे कि एक चिराग है लोगों के लिए, तो मैं इसको बहुत सुन के मुझे अच्छा लगा। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, और इस दृष्टि से ही एक जनता का जो अधिकार है वो आरटीआई जो है वो निश्चित रूप से एक सही दिशा में कार्य कर रहा है। अच्छा, सूचना का अधिकार जो आरटीआई कानून लागू हुआ उससे आम जनता को कितना वास्तविक फायदा मिलता है? जी देखिए, हर एक कोई भी कार्य होता है तो उसमें प्रतिकूलता अनुकूलता ये उसके साथ साथ चलती है। तो कुल मिला के मैं पिछले कार्यकालों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इधर जो 2 वर्ष हमने पूरे किए हैं उस आधार पे मैं कह सकता हूँ केवल अपने बारे में कि मुझको बहुत इसका संतोष है कि मैंने बहुत से अनगिनत जो पीड़ित तो खास तौर पर निर्धन गरीब वंचित वर्ग के लोग थे, उनको जन सूचना के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान कराया है। ये मेरे लिए बहुत संतोष का विषय भी है, और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से ये एक्ट सराहनीय है और उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है। क्या आपको लगता है कि अभी भी सरकारी विभाग जवाब देने में टाल मटोली करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, पारदर्शिता होनी चाहिए शासन में। जन सूचना अधिकारी हैं, उनमें भी कई तरह के लोग होते हैं, कुछ थोड़ा निश्चित रूप से आनाकानी भी होती है, लेकिन उसके लिए भी एक्ट में अधिकार दिए गए हैं, उन पे हम लोग मंगाते हैं सूचना, और बहुत से ऐसे भी हैं जो सूचना देते भी हैं। तो कुल मिला के इन्हीं परिस्थितियों में चलना होता है। मैं थोड़ा सा अपना अलग, इसको आपके प्रश्न से अलग होगा कि 2 साल का मेरा जो अनुभव है उसको मैंने ये दो किताबें अभी मेरी आयोग में जब से आया हूँ, 2 प्रकाशित हो चुकी हैं, सुशासन और जन सूचना, और दूसरी किताब है जन सूचना से जन सेवा। तो इन 2 किताबों में वो मर्म मैंने रखने का प्रयास किया है जिसके आधार पे मैं अपने अनुभव को साझा कर सकता हूँ आपके साथ। तो वो क्या है, जैसे नाम है कि जन सूचना से जन सेवा, तो मैंने केवल ये नहीं कि सूचना मिले और मेरा काम खत्म हो गया, नहीं। तो मैंने इससे एक कदम आके बढ़ के ये प्रयास किया कि अगर कोई पीड़ित मेरे सामने आता है, कोई निर्धन मेरे सामने आता है, तो केवल सूचना प्रदान करना ये ही मेरा लक्ष्य नहीं है। तो मैं उस भावना तक जाता हूँ, यानी उसकी समस्याओं का समाधान हो, इस दिशा में मैंने काम किया है। और सुशासन, जो जन सूचना सुशासन, इसमें मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि सुशासन की अवधारणा है, उसमें पारदर्शिता है, उसमें लोगों की समस्याओं का समाधान है। तो इस दिशा से आरटीआई ये कार्य कर रहा है। वो तीसरी किताब मेरी जो 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद अब आने वाली है,
एक आध हफ्ते में वो किताब भी आ जाएगी। तो उसमें मैं जहाँ जहाँ मैं निजी यात्रा पे, शासकीय यात्रा पे जहाँ जहाँ गया उसका मैंने वर्णन किया है, और विकास कार्यों का, सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उनका, पर्यटन का, तीर्थाटन का, इन सब का मैंने उसमें विवरण देने का प्रयास किया है। क्या लगता है कि अब तक के कार्यकाल में सबसे चुनौतीपूर्ण केस कौन सा रहा और कैसे संभाला उसे आपने? देखिए, चुनौती यही होती है कि 30 दिन में सूचना देनी चाहिए, ये जन सूचना अधिकारी का कार्य है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें किसी न किसी कारण से वो विलंब होता है। तो जब ज़्यादा विलंब होता है तो वो हर फाइल वो उसमें कठिनाई होती है, इसलिए होती है कि वादी को दौड़ना पड़ रहा है और जो प्रतिवादी है वो समय पे सूचना नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए दूसरे मैं समझता हूँ कि पेनाल्टी लगाने का आयोग को अधिकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पेनाल्टी लगाना, दंड लगाना ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। किस कारण से सूचना नहीं मिली, जन सूचना अधिकारी का ट्रांसफर तो नहीं हो गया इस दौरान, या क्या परिस्थितियां रहीं, उन सब पे विचार करते हुए जब ये पेनाल्टी का लगाने की एक बाध्यता होती है, तो कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उसमें कठिनाई होती है। और मेरा प्रयास होता है कि पेनाल्टी के बिना वादी को समय पर सूचना मिले, इस पर मेरी फोकस रहता है। अच्छा, अक्सर ये सुनने में मिलता है और देखने को भी आया है कि आरटीआई के दुरुपयोग को लेकर अक्सर चर्चा होती है। ये बिल्कुल, ये मैं भी कह सकता हूँ, हाँ। मैंने कई अवसरों पे कहा भी है कि अधिकारों का सदुपयोग होना चाहिए। अधिकारों का सदुपयोग होता है तो समाज का हित होता है, अधिकारों का दुरुपयोग होता है तो वो समाज के लिए नुकसानदेह साबित होता है। एक बात, दूसरी बात, कोई भी अधिकार दुनिया का वो अपने में अकेले पूर्ण नहीं होता है, वो एक सिक्के का एक पहलू होता है। एक पहलू में अधिकार है और दूसरे पहलू में कर्तव्य है। तो अधिकार का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमको कर्तव्य का भी भाव होना चाहिए, कर्तव्य का के प्रति भी हमको सजग रहना चाहिए। और कर्तव्य ये है कि हम वह सूचना मांगे जो समाज के हित में हो या अपनी कोई व्यक्तिगत समस्या हो, वो हुई तो केवल दबाव बनाने के लिए, किसी को अनुचित रूप से परेशान करने के लिए ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अधिकार के साथ कर्तव्य को साथ लेने में उनकी कोई रुचि नहीं, मैं भी अनुभव करता हूँ, मैं अक्सर इसका उल्लेख भी करता हूँ। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन जो सिस्टम है इससे पारदर्शिता बढ़ी है या अभी भी सुधार की जरूरत है? देखिए, ये जो तकनीक का मसला है तो ये आज है, कल उसका और विकास होगा, ये तो निरंतर यात्रा चल रही है। अभी एआई आ गया तो विकास हुआ ना, हम्म। तो सुधार, विकास की और सुधार की तो गुंजाइश हर समय रहती है। लेकिन इससे जो 2 वर्ष पहले जब हम लोग आए तो बहुत ऑनलाइन सुनवाई को बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। घर बैठे लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उनको सूचना मिल सकती है। तो काफ़ी हद तक इसमें प्रगति हुई है और फाइलों को निस्तारित करने में, लोगों को सूचना दिलाने में इसका सहयोग मिल रहा है और इसके लाभ भी हो रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आरटीआई के प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता का भी अभाव है। ठीक बात, ठीक। तो इसको लेकर क्या सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग कुछ कदम उठा रहा है? हाँ, अपने ढंग से हम लोग काम करते हैं, लोगों में जागरूकता बढ़े, इसलिए शासकीय यात्रा पे भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी एक तरह के जागरूकता का संदेश देते हैं। और इसके लिए मैंने जितने जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आपके यहाँ कोई आवेदक आता है और लगता है ग्रामीण क्षेत्र का, उसको बहुत जानकारी नहीं है, ऑनलाइन की जानकारी नहीं है, फॉर्म 6 कैसे भरना है, कैसे रखना है, ये जानकारी नहीं है, तो आप उनका सहयोग करें। तो इस तरह अगर, फिर वही कहूँगा, इस तरह अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अगर समस्याओं का एक 10 रुपए का शुल्क लगा के उनकी बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है तो इससे भी एक जागरूकता आती, तो वो संदेश एक बड़े क्षेत्र में जाता है, गांव में जाता है कि आरटीआई के माध्यम से इनका समाधान हुआ। तो इस तरह उसमें जागरूकता भी बढ़ती है और जागरूकता लाने के लिए हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करते हैं।
क्या कभी कभी आपको लगता है कि सूचना आयुक्त के पास पर्याप्त अधिकार है या इसमें अभी और सुधार की जरूरत है? अभी तो मैं कहूँगा कि पर्याप्त है और इतने से काम हो जाता है। और मुख्य काम हमारा क्या है कि आवेदक ने मांगा क्या है और वो सूचना क्या दे रहे हैं, और दूसरी बात 30 दिन के अंदर सूचना देनी है। तो अभी ठीक है, चल रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार को रोकने में आरटीआई कितना प्रभावी साबित हुआ है, या कोई ऐसा उदाहरण आपके सामने है जिसे आप हमसे साझा कर सकते हैं? देखिए, हाँ, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो कुछ वर्षों में तो सुधार आया है। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की भी एक तरह से बहुत कठोर नीति है, हम्म, ज़ीरो टॉलरेंस की हम्म, नीति पे चल रहे हैं। हम्म। तो इस दिशा में काफ़ी सुधार हुआ है। और कुल मिला के ये है कि आरटीआई से पारदर्शिता आती है, शासन में पारदर्शिता आती है, और जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको भी लगता है कि कब कौन सा कोई सूचना माँग ली जाएगी, तो इसलिए वो भी सावधान रहते हैं। तो सुशासन का एक हिस्सा है भ्रष्टाचार मुक्ति हो, भ्रष्टाचार ना हो। तो उस दिशा में आरटीआई अपने स्तर से जितना उसके अंतर्गत रहते हुए किया जा सकता है, तो उस दिशा में कार्य भी हो रहा है, उसमें सफलता भी मिल रही है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सूचना के अधिकार को और मजबूत बनाने के लिए कुछ राज्य सूचना आयोग कर सकता है? देखिए, अभी तो मैं मानता हूँ कि ये अपने में पर्याप्त है, आगे कोई सुधार की बात होगी तो होगी। हम्म। तो इतने ही अधिकारों में मुझे कम से कम कठिनाई नहीं हुई है अपने 2 साल व्यतीत करने में, लोगों को सूचना दिलाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने में। कम से कम मुझे कोई कठिनाई का अनुभव नहीं। आपका एक आखिरी सवाल आपसे और, कि इतनी जटिलताओं के बावजूद आपका ये किताब लेखन का शौक जो अब तक करीब 18 किताबों तक पहुंच चुका है, इसको कैसे कैसे जारी रख पाते हैं? और आपने अभी जिक्र किया कि बतौर सूचना आयुक्त रहते हुए आपने 2 किताबें लिख डाली, तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, मेरा एक अभ्यास रहा है। शिक्षा जगत में था तो मैं लगातार कुछ न कुछ लिखता था, वो मेरे अभ्यास में पड़ा है। जब यहाँ आया आयोग में, तो जो आयुक्त के रूप में मेरे जो कार्य हैं, उनका पूरा निर्वहन करने का प्रयास किया, उसमें कोई कमी अपने स्तर पे ना हो, इसके प्रति मैं सजग रहा। लेकिन जैसे आपने कहा समय, तो मुझे लगता है कि समय तो होता है, आपको समय के प्रबंधन की मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती। आप अपना समय किस कार्य में कितना लगा रहे हो, यही बस देखने की ज़रूरत है। तो मैंने जो समय बचा, उसको कुछ न कुछ लिखने का, उससे मुझको संतुष्टि मिलती है। और वो मेरे एक तरह से दिनचर्या में शामिल है, तो मैंने उसको बचा के रखा है, संजो के रखता है, क्योंकि उसमें मुझको सुख मिलता है। तो ऐसे यात्रा चल रही है। बाकी बहुत साधारण सा लेखक हूँ, साधारण सा व्यक्ति हूँ, जो कुछ होता है उसको लिख देता हूँ, मेरी तरह। चलिए, नवोरा टाइम्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लेखन में और किताबें लिखें और प्रगति को प्राप्त करें। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, आपने समय निकाला और मेरे पास आए। धन्यवाद। धन्यवाद।